वाला ये सेनापति पाचन सिंह, जो कि आपके राजमाता की आंखों में कभी आंसू नहीं दे सकता, वो कुंवर का खून कैसे कर सकता है महाराज, कैसे कर सकता है? सेनापति के बच्चन, ये कटारी साफ साफ गवाह है और साबुत है। इसी ये कटारी मैंने आपको हरे दरबार दिया था और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ, तो इसके जिम्मेदार आप हैं महाराज। आपको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। कल सुबह 10 बजे भरे दरबार पूरी रियासत के सामने तेरी फांसी होगी। नहीं हुजूर, ऐसा मत करिए हुजूर। मेरे स्वामी जी की इसमें कोई खता नहीं है हुजूर। मेरे स्वामी जी निर्दोष है हुजूर। हुजूर, ये खून मुझसे हुआ है हुजूर। मैंने राज के लालच में आकर मैंने ही कुंवर का खून किया है हुजूर। मेरे स्वामी जी की कोई खता नहीं है हुजूर। आप जो सजा मेरे स्वामी जी को देना चाहते हैं वो सजा मुझे दीजिए हुजूर, मेरे स्वामी जी को नहीं। सेनापति के बच्चन, हमारी पत्नी सुनैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि महाराज राज के लालच में मैंने श्यामा दासी और कुंवर का खून किया है। सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी गुनहगार है और इसको सजा तुम्हें देना होगा। तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुझे अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग करना होगा। महाराज नहीं हुजूर, ये अब क्या करें कि कल नालगढ़ भरे दरबार में मुझे खुद अपनी पत्नी सुनैना को कि उसके सर को उसके धड़ से अलग करना होगा। नहीं महाराज, हुजूर जरा सोचिए राजन कि हर वो माता पिता किस तरह अपनी नन्ही सी गुड़िया को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सयाना करते हैं और सिर्फ अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरे के वचनों को निभाने के लिए हमारे औलाद के साथ भेज देते हैं। और वो अपने माता पिता अपने भाई बहन को छोड़कर सिर्फ अग्नि के समक्ष लिए गए 7 फेरे के वचनों को निभाने के लिए हमारे औलाद के साथ अपना घर छोड़कर हमारे घर पर आ जाती। और अगर कल नालगढ़ भरे दरबार में हमने खुद अपनी पत्नी सुनैना का सर उसके धड़ से अलग कर दिया तो कोई भी माता पिता अपनी नन्ही सी गुड़िया को शादी हमारे औलाद के साथ नहीं रचाएंगे। इसलिए हुजूर, मैं ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी सुनैना ने जो गुनाह किया उसे उसकी सजा न दी जाए, उसे उसकी सजा अवश्य दी जाएगी, लेकिन मेरे हाथों नहीं। इस नैना गर्राज के शाही जल्लाद को बुलाकर हमारी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए और वो शाही जल्लाद आपके हर हुक्म का पालन करेगा। मैं अपनी पत्नी सुनैना का कत्ल खुद नहीं कर सकता महाराज, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सेनापति कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह हुजूर, छेनू जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए और सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। छेनू जल्लाद राजमहल में उपस्थित हो। महाराज, क्या आदेश है इस छेनू जल्लाद को? छेनू जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। इसे ले जाओ जंगल और जंगल में ले जाकर इसका सर इसके धड़ से अलग कर दो, उसकी आंख और कलेजा राजमहल में लाकर उपस्थित करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ये छेनू जल्लाद
आपके हुक्म का पालन करता ही। आज मुझे माफ कर देना प्रिय, क्योंकि अग्नि के समक्ष ले गए 7 फेरे के वचनों को हम नहीं निभा सके, जबकि हमने अग्नि के समक्ष सौगंध लिया था कि मैं आपका हर सुख दुख में साथ दूंगा। लेकिन आज हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आज मैं अपने फर्ज के हाथों बेबस और लाचार हूँ, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाए कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए मुझे माफ करना प्रिय, मुझे माफ करना। स्वामी जी, मैं भारत की नारी हूँ स्वामी जी। मैं जैसे सुहागन बनकर आई हूँ, मैं वैसे आपके सामने सुहागन बनकर जाना चाहती हूँ स्वामी जी। आप मेरी वजह से कभी गम मत करना स्वामी जी। मैं आपको छोड़कर अब बहुत दूर जा रही हूँ, आपसे मैं अब कभी नहीं मिल पाऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी, आप अपना हर बेटे विजय का ख्याल रखना स्वामी जी। कॉलेज से आए उसका ख्याल रखना स्वामी जी। मैं आपको छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। आज इस नैनागढ़ राजमहल में हमारी पत्नी सुनैना ने कुंवर और श्यामाबादी का कत्ल करके हमारे माथे पर ऐसा कलंक का टीका लगा दिया है कि हम इस नैनागढ़ राज में रहने ही योग्य नहीं है। इसलिए मैं सेनापति के पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर नैनागढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा महाराज, कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं 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 सेनापति कृताचंद, तुम ऐसा नहीं करोगे। गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने गुनाह नहीं किया। मैं आप पर विश्वास करता था और आज भी विश्वास कर रहा हूं, और उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देना। तुम जाओ ईमानदारी से सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी कीजिए। अगर आज भी आप पर इस सेनापति कृपाचंद पर आपको विश्वास है तो यह सेनापति कृपाचंद अपनी इस वर्दी की सौगंध दिखा के कहता है कि मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, और नैनागढ़ राज की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी नैनागढ़ राज की हिफाजत करूंगा हुजूर। और इस वक्त आपके आदेशानुसार हम इसी वक्त भरी महल से नैनागढ़ सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ महाराज। जा सकते हैं। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, देखते देखते सारी खुशियां गम में तब्दील। क्यों नहीं राजन, इसी बात को लेकर तो मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है राजन, बहुत दुख हो रहा है। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, चलो श्यामा दासी की लाश को उठवाओ और चलो कुंवर और श्यामा दासी का अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है राजन, आप चलिए हुजूर। हम श्यामा बांदी की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ आ रहे हैं राजन, आ रहे हैं। चलिए हुजूर, आप चलिए। आइए भगवान को गुण गाते हुए चलते हैं। साला जहाज को क्या करी हो महाबली, उठा इस ससुरी श्यामा की लाश को और ले जा गटर में फेंक दे ससुरी को बगैर कफन के। उठा साली की लाश। लहास फूलत चली आ रही। इसीलिए तो साले कह रहा हूं कि फौरन उठाओ।
ले जाकर गटर में फेंक दो, वरना पूरे महल में बदबू फैल जाएगा। हमारा मनाई छुईत कहाँ है? क्या? तबीज पहरे हैं। ओ, लाश को छूने से फिर तो तेरी तबीयत नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाए भाई, का करें? तो साले तेरे को तबीज घर पर उतार कर आना चाहिए। चलो कहत तो उठा के ले जाई थी, दूसरा तबीज बनवा ले। मेरे पास आना, मैं बना दूंगा। मैं अच्छा खासा तांत्रिक हूँ, शायद तेरे को नहीं मालूम। अपनी पत्नी से पूछना तो मेरे बारे में बताएगी। तांत्रिक साले चोरा हुआ थे। अबे चलेगा। हरामजादी महाराज सुरजीत सिंह, आज हमने तेरे चिराग को गुल कर दिया, लेकिन नहीं, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा साला। हरामजादी सेनापति कृपा चंद, मैंने तेरे को बोल दिया था कि तौत की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। खून मैंने किया और खून के इल्जाम में तेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया और साली को मौत की सजा दिलवा दिया, लेकिन फिर भी तू साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को वफादार समझ रहा है। हरामजादी सेनापति कृपा चंद, जब तक तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा और तेरे को मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा साला। मौत के नाम से, मौत के नाम से काय करा करते हैं हम, वो छत्री हैं जिसे रंगबाज कहा करती है साला। ठाकुर कयामत सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा साला। सुनैना, अभी इस जंगल में देख, इसी घनघोर जंगल में तेरा सर अलग करके तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास ले जाऊंगा तो मुझे काफी इनाम मिलेगा। जल्लाद भैया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो भैया। मैं वहाँ राजमहल में मेरी कोई खता नहीं है भैया, मैंने कुंवर का खून नहीं किया। सुनैना, ये छीनो जल्लाद तेरी बातों पे कैसे विश्वास करे कि तुमने खून नहीं किया? भैया, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मार दो मुझे, शौक से मार दो भैया, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, अब मुझे मार दो भैया। सुनैना, तू सोचती होगी मेरी मीठी मीठी बातों पर ये छीनो जल्लाद रहम खाएगा। मेरे पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। तू मरने के लिए तैयार हो जा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना,
क्या हो गया? क्या हो गया मुझे? मेरे दोनों हाथ कांप रहे हैं। मुझे क्या हो गया? मेरी भुजाओं की ताकत छिन गई। सुनैना बोल, मुझे क्या हो गया? मेरे दोनों हाथ कांप रहे हैं। मुझे क्या हो गया? भैया वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, क्यों खड़े हो भैया? भैया के कले मन जल्लत, भैया बारी सभी सिर से कतली मेरे करे। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े, मार सभी सिर से कतली मेरे करे। मार सभी सिर से कतली। भैया क्यों खड़ी हो? मार दो मुझे, राजा का हुक्म पूरा कर दो भैया। मार दो मुझे जान से भैया। सुनैना, ये छेनू जल्लाद तुझसे कुछ कहना चाहता है। सुन मेरी बात। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है मेरा। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है मेरा। एक निर्दोष का कत्ल न मैंने किया। मारना चाहता जे घड़िया को। मारना चाहता जे घड़िया को। हाथ उठता नहीं कांपे मेरा जिया। सुनैना, जब मैं तुझे मारना चाहता हूँ तो मेरे दोनों हाथ कांपने लगते हैं, मेरी भुजाओं की ताकत छिन जाती है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सुनैना, भैया तेरा खून तो मुझे करना ही होगा। क्यों नहीं भैया? मुझे खून करना होगा। मार दो मुझे भैया। महाराज के आदेश का पालन करना होगा। मार दो मुझे। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जा सुनैना। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा सुनैना। इतनी भयानक मौत दूंगा, इतनी भयानक मौत मारूंगा, देखने वाले के रूह कांप जाएंगे। नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे नाम से ये नैनागढ़ कांपता है। आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा सुनैना। आलोक निरंजन, नारायण नारायण। या भगवान, इस बियाबान जंगल में मैं क्या देख रहा हूँ? या आपातकाल।